भोले बाबा जी के सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 महज अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। तो इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर के एलजी श्री मनोज सिन्हा जी बालटाल बेस कैंप पहुंचकर वहां की तैयारियों की जायजा लिया। पुलिस ने यात्रा रूट पर 70 कैमरे लगाए। 52 दिवसीय चलने वाली अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है। इसमें महज कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। यात्रा की शुरुआत से पहले साधु संत जम्मू पहुंचने लगे हैं। मंगलवार को एलजी मनोज सिन्हा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने बालटाल बेस कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने 100 बेड के हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। यात्रा शुरू होने से पहले तीर्थ यात्रा और नियमित वाहनों पर नज़र रखने के लिए जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हाई क्वालिटी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यातायात विभाग ने उधमपुर से रामबन के बनिहाल तक 360 डिग्री सर्विलांस वाले 10 और पुलिस विभाग ने गाड़ियों और संदिग्धों की पहचान करने के लिए 60 कैमरे लगाए हैं। इन जगहों पर लगे 10 हाई एंड सीसीटीवी कैमरे एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे रोहित बसकोत्रा ने के मुताबिक ट्रैफिक पर निगरानी के लिए उधमपुर से बनिहाल तक 10 हाई एंड कैमरे लगाए हैं। इनमें उधमपुर के जखानी क्षेत्र, दलवास, खोनीनाला, मेहर, बैटरी चश्मा, नचनाला, बनिहाल चौक, सुरंग 5, सालीगढ़ी और कट पॉइंट जैसे स्पॉट शामिल हैं। यातायात पुलिस ने अमरनाथ यात्रा के दौरान नेशनल हाईवे पर आने जाने वाले वाहनों चालकों के लिए एक सलाह भी जारी की है, जिसमें लेन ड्राइविंग पर जोर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने पर बड़ा जुर्माना लगाया जाएगा। 38 स्पेशल ट्रेंड रेस्क्यू टीमों की तैनाती, मेडिकल सर्विस में बढ़ोतरी। जम्मू में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ के चलते यात्रा रूट्स पर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए दोनों रूट के हाई सिक्योरिटी पॉइंट्स पर पुलिस की 13, एसडीआरएफ की 11, एनडीआरएफ की 8, बीएसएफ की 4, सीआरपीएफ की 2 टीमों की तैनाती होगी। वहीं साइन बोर्ड ने पहली बार मेडिकल व्यवस्थाएं बढ़ाई हैं। बालटाल और चंदनवाड़ी में 100 आईसीयू बेड, एडवांस उपकरण, एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन, क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट कोऑर्डिनेट मॉनिटर, लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट से लैस 2 कैंप अस्पताल तैयार किए हैं। यहाँ हवा में ऑक्सीजन कमी रहती है, इसलिए यात्रा मार्ग पर 100 अस्थायी ऑक्सीजन बूथ और मोबाइल ऑक्सीजन बूथ रहेंगे। पवित्र गुफा, शेषनाग और पंचतरनी में 3 छोटे अस्पताल होंगे। 6 लाख श्रद्धालुओं के हिसाब से इंतजाम गुफा तक का 14 किलोमीटर रूट चौड़ा हुआ। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिघुड़ी ने बताया था कि इस बार हमारा फोकस यात्री सुविधा बढ़ाने पर है। पूरे रूट पर खान-पान, रुकने और हेल्थ चेकअप की ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था की योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा था कि पहले पहलगांव से गुफा तक 46 किलोमीटर लंबा मार्ग 3 से 4 फीट, तो बालटाल वाला रूट 2 फीट ही चौड़ा था। अब इसे 14 फीट तक किया गया है। पिछले बार
4.5 लाख श्रद्धालु आए थे। इस बार आंकड़ा 6 लाख तक जा सकता है। यात्रा कम दिनों की है और भीड़ ज़्यादा रहेगी, इसलिए यात्रा इंतज़ाम भी ज़्यादा किए जा रहे हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक बालटाल से गुफा तक 14 किलोमीटर रूट 7 से 12 फीट तक चौड़ा हो गया है या मोटरेबल रोड। हालांकि अभी सिर्फ BRO सेना की गाड़ियां को ही अनुमति है। इमरजेंसी में इसी का इस्तेमाल होगा। पिछले बार दोनों रूट पर करीब 60,000 जवान तैनात थे। इस बार लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में तैनात होने वाले अर्धसैनिक बलों की सभी 635 कंपनियों को वोटिंग के बाद यात्रा में तैनात किया गया है। हम सभी भोले बाबा जी के भक्त जानते हैं कि यात्रा 2 मार्गों से की जाती है, जिसमें से एक है पहलगाम रूट और दूसरा है बालटाल रूट। तो पहलगाम रूट, इस रूट में गुफा तक पहुंचने में 3 दिन लगते हैं, लेकिन ये रास्ता आसान है। यात्रा में खड़ी चढ़ाई नहीं है। पहलगाम से पहला पड़ाव चंदनवाड़ी है। ये बेस कैंप से 16 किलोमीटर दूर है। यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। 3 किलोमीटर चढ़ाई के बाद यात्रा पिसू टॉप पर पहुँचती है। इसके बाद यहाँ से पैदल चलते हुए शाम तक यात्रा शेषनाग पहुँचती है। ये सफ़र करीब 9 किलोमीटर का है। अगले दिन शेषनाग से यात्री पंचतरनी तक जाते हैं। ये शेषनाग से करीब 14 किलोमीटर है। पंचतरनी से गुफा सिर्फ 6 किलोमीटर रह जाती है। बालटाल रूट यदि कम वक्त हो तो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बालटाल रूट सबसे मुफीद है। इसमें सिर्फ 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी होती है, लेकिन एकदम खड़ी चढ़ाई है, इसलिए बुजुर्गों को इस रास्ते पर दिक्कत हो सकती है। इस रूट पर रास्ते संकरे और मोड़ खतरे भरे हैं, तो इस रूट का इस्तेमाल वही लोग करें जो शारीरिक रूप से फिट हैं। तो इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा में खासा तैयारियां की जा रही हैं, ताकि यात्रियों की किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा भक्त बाबा जी के दर्शन कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी भोले बाबा जी के भक्तों को पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक या जानकारी भरा वीडियो पहुँचे और वो भी यात्रा के लिए उत्साहित हों और भोले बाबा जी की यात्रा के लिए अग्रसर हो जाएं। तो एक बार फिर से आप सभी भोले बाबा जी के भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।